लेकिन सत्य वही होता है जो वास्तव में सत्य होता है। सत्य वही होता है जो वास्तव में सत्य होता है। कोई किसी तरह का उस समय तत्कालीन मेरे एसपी के दौरान अगर किसी हत्या को लेकर के कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है तो वो आरोप प्रत्यारोप भले ही लगावे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है उस पर्टिकुलर प्रकरण की तफ्तीश को मैं एसपी रहते हुए मेरे टाइम भी हुई थी, लेकिन मुस्तकीस पक्ष शायद उसका अनुसंधान ज़िले से बाहर ले गया था और स्टेट लेवल की एजेंसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी थी और स्टेट लेवल की इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया होगा, खुलासा किया होगा, वो वही बता सकते हैं। ये थे गौरान साहब जो अपना पक्ष रख रहे थे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ बांसवाड़ा से बने हुए हैं, तेज सिंह जी। बताएं तेज सिंह जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मेरा सवाल ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो भर्ती हुई थी उसमें पूरी पारदर्शिता थी। अभी 1-2-4 साल से जो भर्ती हो रही है उसमें हिंदी भी बोलने नहीं आती, इससे भी लोग सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं। मतलब ये पूरा फर्जी बड़ा है एकदम। जी शुक्रिया तेज सिंह जी बिग फाइट में जुड़ने के लिए। इस चर्चा में अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी भी जुड़ चुके हैं। ओम सैनी जी, आरपीएससी को लेकर इतनी बड़ी धांधली का जो मामला चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक वरिष्ठ पत्रकार के नजरिए से आप इसको किस तरह का मामला मानते हैं? देखिए, जिस तरीके से सारी बातें सामने आई ये बड़ी चौंकाने वाली रही। इस माने में चौंकाने वाली रही कि कभी ये अपेक्षा ही नहीं की जा रही थी, अंदाज भी नहीं था कि आरपीएससी में इस तरह का घोटाला होगा। और फिर गोरान साहब के वक्त में पता लगा कि आज से नहीं, तो बहुत पहले से हो रहा है। तो सिर्फ गोरान साहब ही मुलजिम नहीं है, मुलजिम तो सिस्टम में लगे हुए वो सारे लोग हैं जो इसमें पेपर सेटिंग करते हैं, जो इसमें सारा सब कुछ काम देखते हैं, जिस तरीके से लोगों को लगाया जाता है। अब तो ये जांचने का विषय ये है कि इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, और ये दुरुस्त तभी हो सकता है जब नीचे से ऊपर तक परिवर्तन हो। जिन लोगों को सदस्य बना रखा है, जिन लोगों को वहाँ पर नौकरियां दे रखी है, उन सब की जांच होनी चाहिए कि वो सिर्फ अकेले आरपीएससी चेयरमैन इसके जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ चेयरमैन नहीं है, ये चेयरमैन के माध्यम से सारी बातें नहीं हुई है, तो नीचे से चला है सारा सिलसिला और बहुत लंबे अरसे से चला है। जो मुलजिम पकड़ा गया है, जो करौली के जो मुलजिम साहब पकड़े गए हैं, उन्होंने जो खुलासा किया है उससे लग रहा है कि आज का सिलसिला नहीं है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। और भले भले लोग इसके आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएम शर्मा यहाँ पर रहे हैं, उससे पहले उनसे बेहतर लोग भी रहे हैं काफ़ी। तो उन लोगों के साथ में नहीं, नीचे से सब सिलसिला बना है। और साथ साथ में सदस्य भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनको हम नॉमिनेट करते हैं पॉलिटिकल उसके हिसाब से करते हैं, उनका भी सारा सिलसिला रहा होगा। लेकिन जांचना जरूरी है और इसको बिल्कुल पाकीज़ा बनाना है, पवित्र बनाना है इसको, वरना तो सारा चलिए इस और बात करें। एक कॉलर हमारे साथ अलवर से हैं, शैलेंद्र जी। बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार शैलेंद्र जी, बताएं। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि आपको याद हो तो कुछ समय पहले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के पेपर भी काफी लीक हुए थे जी, और उसके बाद वो अध्यक्ष को हटा दिया गया। तो ये प्रक्रिया कुछ आरपीएससी की उस तरह की तो नहीं चल रही है कि इनको हटाना था? और वो अलग बात है कि उनकी जांच होनी चाहिए कि 3 साल जो पेपर लीक हुए हैं या 2009 से जो बात आ रही है, लेकिन जो अध्यक्ष पहले के लगाए हुए हैं कांग्रेस शासन में, और अब उनका कार्यकाल 2017 के या 16 के लगभग आसपास है। तो शुक्रिया शैलेंद्र जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर क्या गौरान को लेकर सियासत हो रही है? पहले ओम सैनी जी आप अपना रुख बताएं। देखिए जी, ये कहना कि गोरान को लेकर के सियासत मैं नहीं समझता हूँ, इसको इस तरीके से एंगल नहीं, इसका ये कोण नहीं मनाना चाहिए। निश्चित रूप से ये देखना चाहिए कि ये हुआ कैसे, और ये होने का सिलसिला बड़ा साफ साफ है कि जो पेपर सेटिंग का जो सिलसिला था, जिसको एक अलग तरीके से बदलाव किया उसमें और कई लोगों को जांचने का सिलसिला दिया, वहाँ से ही इस बात पे गौर किया जाना चाहिए कि वो कब प्रारंभ हुआ, कितने साल पहले प्रारंभ हुआ, किसने सलाह दी थी, और उसके साथ में सारे घपले। गुंजल साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी भी कहा है कि चूंकि मामला एसओजी के पास चला गया है और उसमें अमृतलाल के साथ कौन कौन इनॉल्व हैं, अब ये पकड़ा जाना, इस मामले की तह तक जाना गौरान साहब के ऊपर निर्भर नहीं है। गौरान साहब इसमें इनॉल्व हैं कि नहीं है, इस पर भी निर्भर नहीं है। पूरे राजस्थान के सामने मामले का खुलासा हुआ है। इसको आप ऐसे तो मानते हैं कि अकेले गौरान इस पूरे मामले में जिम्मेदार नहीं हो सकते? संभव नहीं है। गौरान साहब को इस रूप में दोषी माना जा सकता है कि अगर उनकी जानकारी में है, उनके संरक्षण में, उनके निर्देशन में ये हो रहा है, तो भी जो नीचे की वर्किंग एजेंसी है पूरी आरपीएससी की जो टीम है, वो
बहुत सारे नहीं लोग गुंजल इसमें साहब, एक बात है कि गोरान साहब का चूंकि पुलिस का बैकग्राउंड रहा है, वो आरपीएस से आईपीएस बने हैं, जी। और उनके रहते हुए ये घपला पकड़ में इतनी देर से आया, क्योंकि पुलिस वालों तो की ये निगाह से अपने आप में ही संकेत है। जरा- ये सवाल ये- खड़ा हो सकता है। चलिए, अपने आप में बीकानेर से मेरे सहयोगी अरविंद व्यास इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बताएं अरविंद कि किस तरह का घटनाक्रम आप बीकानेर में आज दिन में देखने को मिला। हबीब गौरान बीकानेर में एसपी रहे हैं, बीकानेर से जुड़े एक मामले में उनका नाम आ रहा है, उसको लेकर कुछ लोग उनके समर्थन में बीकानेर में है और कुछ लोग उनसे नाराज भी है। जी अश्विनी, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब कभी भी कोई भी विवाद या मुद्दा हकीकत का रूप लेता है तो उसके दो पक्ष बनते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। ये बात दिगर है कि पक्ष में कितने लोग हैं और विपक्ष में कितने लोग हैं, लेकिन मुद्दा जब चरम पर आने लगता है तो धीरे धीरे पक्ष बनता जाता है। ऐसा ही कुछ आज बीकानेर के साथ हुआ है। हबीब खान गौरान बीकानेर के जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में काम कर चुके हैं। निश्चित रूप से यहाँ कई लोगों के साथ उनके कॉन्टेक्ट रहे हैं, संपर्क रहे हैं, आतना रहा है और एक संपर्क रहता है। जिला पुलिस अधीक्षक के तौर पर जब आदमी काम करता है, अधिकारी काम करता है, तो उसका दायित्व होता है कि शहर में अमन चैन और शांति बनी रहे। इसके लिए अलग अलग समाज और तबके के कुछ चुनिंदा लोग जो हैं उसके संपर्क में रहते हैं। ऐसा ही कुछ बीकानेर के साथ भी हुआ है। जी, जिन लोगों ने हबीब खान गौरान के पक्ष में जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि हबीब खान गौरान की छवि जो है वो ऐसी नहीं है, उन्हें एक स्कैंडल के तौर पर फंसाया जा रहा है, एक टारगेट बनाया जा रहा है। जी, जो प्रतिनिधिमंडल आज बीकानेर कलेक्टर से मिला था, उन्होंने इस बात का भी स्पष्ट जिक्र हमारे साथ किया था कि इनके खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन जो राजस्थान में हुआ है वो सीधे तौर पर हबीब खान गौरान को टारगेट बना रही है। जी, शुक्रिया अरविंद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ है अनुपम, जो कि आरपीएससी की परीक्षा के अभ्यर्थी रहे हैं और वो परीक्षा रद्द हुई है। अनुपम, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आरपीएससी से आपकी क्या अपेक्षा थी और अब जब पेपर रद्द किया जा चुका है तो अब आप क्या सोच रहे हैं? सर, मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें 28 से 30 क्वेश्चन रिपीट हुए थे जी, और मैंने 1 साल से मेहनत करी थी, मेरा पूरा टाइम खराब हुआ है। जी, मैंने जो कोचिंग करी थी, कोचिंग का फीस बर्बाद हो गया मेरा। जी, और अब मेरे समझ में नहीं आ रहा सर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आरपीएससी जिम्मेदार है या जो पेपर बनाते हैं वो लोग जिम्मेदार है? सर जी, हमारे साथ सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रहलाद गुंजल साहब यहाँ हैं। इनसे कोई अपेक्षा आपकी सरकार से? कुछ संपर्क हमारा अनुपम से कट गया। गुंजल साहब, ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा जो गरीब है बेचारे, जैसे तैसे पैसे जुटाकर कोचिंग करते हैं और फिर पता चलता है कि जिस के लिए कोचिंग की अब वो परीक्षा ही नहीं रद्द होगी? मैं वही बात कर रहा हूं कि जो लोग इसको राजनीतिक मुद्दा देख रहे हैं, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे लाखों अभ्यर्थी जिनका विश्वास आरपीएससी से उठ रहा है और जो सफर कर रहे हैं, सरकार के सामने भी यही चिंता है, वो महत्वपूर्ण है। और राजस्थान के आम बुद्धिजीवी के सामने भी यही चिंता है, और उन लाखों लोगों के सामने भी अपने भविष्य की चिंता है। जी, किसी 1, 2, 4, 10, 50 आदमियों के आचरण के कारण लाखों लोगों के विश्वास को और एक बड़ी 50 साल पुरानी संवैधानिक संस्था के अस्तित्व पर उसकी साख पर दाग लग जाए, मैं समझता हूँ कोई भी सरकार ये काम नहीं होने देगी और राजस्थान की जनता भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सबसे बड़ा अहम सवाल आज यही है, लोगों का विश्वास आरपीएससी में बना रहे और आरपीएससी की जो संवैधानिक मर्यादाएं वो जिंदा रहे। इसके लिए जो कुछ भी आवश्यक कदम सरकार को उठाए जाने चाहिए, उठाना चाहिए। कोई राजनीतिक मुद्दा कहे ना कहे, इसकी सांप्रदायिक समीक्षा नहीं होनी चाहिए, नंबर 1, क्योंकि गोरान का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। गोरान भूगर्भ शास्त्र में एमएससी किया, गोल्ड मेडलिस्ट है उदयपुर विश्वविद्यालय का, लेक्चरर थे, उसके बाद में ये आरपीएस में आए, उसके बाद में अपनी बहुत बेहतरीन सर्विसेज का सिलसिला रहा है। 2009 में इनका प्रमोशन हुआ आईपीएस के अंदर, उस आरपीएस से आईपीएस बने हैं ये। देखिए, तो मेरे ऐसे ख्याल इन से सारी चीज़ों से नहीं, मैं सिर्फ इन पे जो शक किया जाना चाहिए या इन पे जो डाउट किया जाना चाहिए, जिसके लिए जिम्मेदार था कि पुलिस अफसर होते हुए मैं एक मोटा सा सवाल कर रहा हूँ, बात रख रहा हूँ। कोई एक मंत्री गलत काम करता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से सरकार भाग नहीं सकती। वो बात है, जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सरकार की होती है। आरपीएससी में कोई भी काम गलत हुआ है तो चेयरमैन अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से हट नहीं सकते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उससे उन्मुक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें आरोप से मुक्त नहीं किया जा सकता।
लगातार 2009 से आज तक घपले, पेपर सेटिंग में धांधली, जी कई बार 20-20 क्वेश्चनों का रिपीट हो जाना, ये जो आरपीएससी का एक लेवल रहा देश में हमारी राजस्थान की का, उसको किस लेवल तक राष्ट्रीय नीचे स्तर पर लेकर आ लगातार गए हैं। आरपीएससी को पुरस्कृत किया गया है, उसके तो बावजूद ये अगर ये चिंता का हश्र होता है विषय, निश्चित चेयरमैन तौर कैसे पर जवाबदेही से ये बच सवाल सकता है? खड़ा हो सकता है और इसको लेकर चेयरमैन की क्या चेयरमैन भूमिका अपनी जिम्मेदारी से बच इस नहीं पर बात सकते, की भाग जानी नहीं चाहिए। सकते। चलिए, बहुत ईमानदारी से। बीकानेर से एक कॉलर इस वक्त और जुड़े हैं, अनुराग उनका नाम है, बताएं अनुराग क्या सवाल है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो आप, जो भी है तो अलग चीज है, उसकी जांच होनी चाहिए, पर सरकार ये जवाब देवे, गुंजो साहब बैठे ये जवाब देवे कि जो मामले अब तक जो लापरवाही के मामले सामने आए हैं उसमें सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। जब आप डबल पेपर दे रहे हो जिससे कितने हजारों विद्यार्थियों का भविष्य जो आपने अंधकार में डाल दिया, उस मामले में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? जी शुक्रिया अनुराग बिग फाइट से जुड़ने के लिए, इस पर जवाब दें फिर ब्रेक पर चलेंगे। देखिए, आरपीएससी संवैधानिक संस्था है। अगर ये घपला उजागर हुआ और स्वयं ने एफआईआर दर्ज नहीं की होती तो आरपीएससी के मामले में संवैधानिक राय मशवरा के बाद ही सरकार आगे बढ़ती है। कहीं धांधली हुई है, कहीं गड़बड़ी हुई है पेपर सेटिंग में, तो ये उनका आंतरिक प्रशासनिक मुद्दा था, इस पर भी कार्रवाई करना आरपीएससी के चेयरमैन की जिम्मेदारी में आता है। सरकारी की दृष्टि से, हस्तक्षेप की दृष्टि से निषिद्ध क्षेत्र है जी, तो इससे भी नहीं भाग सकते। अगर कोई ये कहे कि साहब इस पर सरकार क्या कर रही, ये सब कुछ था, तो इसकी भी जिम्मेदारी आरपीएससी के चेयरमैन की है। सरकार सीधा किसी भी काम को गलत ठहराकर अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती, मैं जितना सा समझता हूं। अगर कहीं ये कोई एक संवैधानिक मसला है, इसके लिए पूरी प्रक्रिया है, पूरी उस प्रक्रिया से अपनाई जाती है और इसके लिए जिम्मेदार चेयरमैन है पूरी तरह से। बिल्कुल, चेयरमैन की भूमिका के साथ साथ चेयरमैन से जुड़े बाकी मसलों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, आप बने रहिए। मैं ये समझता हूँ कि शायद सिर्फ एक चेयरमैन को दोषी ठहराना गलत होगा। सरकार को इसमें पहले जांच करानी चाहिए नए तरीके से, क्योंकि इसमें आरपीएससी की साख तो गिरी है, इसके साथ साथ सरकार की भी साख गिरी है। सरकार को चाहिए कि इसमें जांच कराए नए तरीके से और जो भी लोग दोषी हों उनको तुरंत और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। जो आरपीएससी का भी ये जो एग्जाम हुआ है उसमें घोटाला हुआ है, तो उसमें एक ही परिवार को सभी को नौकरी मिल चुकी है, तो इसका मतलब तो यही कि कहीं ना कहीं घोटाला ही है। सत्य वही होता है जो वास्तव में सत्य होता है। सत्य वही होता है जो वास्तव में सत्य होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो बीकानेर के अंदर एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज थे। मेरे से पूर्ववर्ती एसपी साहब के टाइम के मुकदमे दर्ज थे। मैंने मेरे 2 साल के दौरान एक भी प्रकरण उस एक्टिविस्ट के विरुद्ध मैंने दर्ज नहीं किया। उसके प्रकरण सारे हाईकोर्ट में चल रहे थे। क्या जांच के दायरे में आरपीएससी है? नहीं, अभी देखिए, अभी जल्दबाजी होगी ये कहना। हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेने दीजिए, इस चीज़ का भी खुलासा करेंगे, यदि कोई पाया गया तो बिल्कुल करेंगे। बिग फाइट में आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या आपको लगता है आरपीएससी धांधली में गोरान के नाम पर सियासत हो रही है? इस पर आपकी राय हमें मिली। 66% दर्शक मानते हैं कि हाँ सियासत हो रही है, जबकि 34% दर्शक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। सियासत से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि आरपीएससी एक बड़ा मामला है, पूरे प्रदेश की साख इस पर दांव पर लग गई और आरपीएससी के चेयरमैन से जुड़े 2 नाम सामने आ रहे हैं कि एक उनका पहले किसी हत्याकांड के आरोपी से संबंध होने की बात की जाती है, दूसरा किसी दलाली के प्रकरण के से जुड़े शख्स की बात भी इसी दौरान उनके सामने आ जाती है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हिस्ट्री शीट खोलने की भी बात उनके सामने आ जाती है। दरअसल ये सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि क्या आरपीएससी इतना बड़ा मसला अपने आप में नहीं कि बाकी के मामलों को उठाया जाना चाहिए? गुंजल साहब, मैं समझता हूँ बाकी मामलों को इसके साथ जोड़कर संवैधानिक संस्था में जो गंभीर धांधली हुई है और पूरे देश में हमारी साख को भट्टा लगा है, छोटे मोटे अपराध को जोड़कर तो हम उसकी गिरविटी को कम कर ही रहे हैं, पर जहाँ तक इसको सियासत का मुद्दा बनाने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये अनभिज्ञ व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की राय प्रकट कर रहे हैं। अगर सियासत का मुद्दा बनाते तो केवल सत्ता पक्ष के लोग इस विषय को विधानसभा में उठाते, चेयरमैन को घेरते। विरोध के भी तमाम लोगों ने ये बात कही, सबने चिंता व्यक्त की कि भाई ये बहुत गलत हुआ है, आरएस प्री का पेपर निरस्त करना पड़ा गड़बड़ी के कारण।
और फिर जिस प्रकार से अपराधियों के बयान छपे हैं, जो पकड़े गए कि हम 2009 से करते चले आ रहे हैं, तो फिर एक के बाद एक आरपीएससी से जुड़े हुए सवाल जी कि कॉमर्स का पर्चा निरस्त करना पड़ा है फर्स्ट ग्रेड का, बीकानेर में धान ली हुई है, 20 सवाल कोटा में लगातार 2-2 बार रिपीट हो गए हैं। ये सारी चीजें कि कहीं हमारा ढर्रा चरमरा तो नहीं रहा है। ये हमारी व्यवस्था संभावना नहीं हो सकती कहीं कि 2009 कमजोर से पहले भी ऐसे मामले हुए होंगे? क्या इस दिशा अगर में जांच नहीं होनी चाहिए? होते तो मैं समझता हूं कि ध्यान में आते, और अगर हुए हैं तो मैं समझता हूं अपराध तो कभी भी घटित हुआ हो, अपराध समाप्त नहीं होता। जिसने अपराध कर दिया वो अपराधी है जी। जांच में अगर दायरा आगे बढ़े तो बढ़ना चाहिए, अगर चेन बनती है, श्रृंखला बनती है तो, पर इससे ही भरोसा राजस्थान के लोगों का कायम होगा आरपीएससी पर। जी सैनी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कुल मिलाकर के और गोरान साहब के रहते हुए सारा सिलसिला हुआ, इसलिए इसकी कई तरह से बातें की जाती है, लेकिन मुझे लगता यह है कि जिस तरह के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं पिछले कुछ सालों से, मतलब पिछले 20 बरस से ऐसा होने लगा, तो उसको लेकर के शंकाएं प्रकट होने लगी थी। ये भी लगने लगा था कि शायद फेवरेटिज्म होता है, तो धीरे धीरे खुलासा भी हुआ कि साहब एक जो परिपाटी एक तरीका जो बदला गया, पेपर सेटिंग का तरीका बदला गया, वो जगह कौन सी थी, वो साल कौन सा था, उस वक्त कौन चेयरमैन था, उस वक्त कौन सदस्य थे, और उसके बाद में ये सब चीज़ें पकड़ में आने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि मात्र गोरान जिम्मेवार नहीं है, पूरा सिस्टम जिम्मेवार है। गोरान तो इसलिए इस पर जिम्मेवार बनते हैं कि वो चेयरमैन हैं, और उनके रहते हुए इतनी देर से ये सब चीज़ें सामने आई। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है, अब आदमी एक जगह से दूसरे मुकाम पर जाता है तो उसका जो फॉर्मर करैक्टर है आखिर उसको भूलकर थोड़ी आता है, जो स्वभाव बन जाता है, जो कल्चर, जो संस्कृति बन जाती है आदमी की, इसलिए वो जोड़ रहे हैं लोग कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है इस प्रकार का रहा है, एसपी रहते हुए भी, पुलिस में रहते हुए भी। जो सरकारी रिकॉर्ड सामने आ जाती है, सरकारी रिकॉर्ड में कई सारी चीजें नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में तो इनकी बड़ी तारीफ छपी हुई है, सरकारी आरपीएस के बाद से आईपीएस बनने तक कई सारे लोगों की ऐसी तारीफ छपती रहती है, और बाद में जब पकड़े जाते हैं तो सबको आश्चर्य होता है। सैनी जी, क्या ये विवादों से उनको जोड़ना ठीक रहेगा इस वक्त में? जी, विवादों से नहीं जोड़ विवादों से उनको जोड़ना, विवादों से नहीं जोड़ रहे हैं कोई। मेरा निवेदन सुनिए, जब एक बार आदमी का कोई घपला पकड़ा जाता है, जिस इंस्टीट्यूशन का वो हेड हो, तो उसके करैक्टर के साथ जो प्रीवियस बैकग्राउंड जो बने हुए रहते हैं उन सब पर चर्चा करने लग जाते हैं लोग। जी, जोड़ा नहीं जा रहा है। आखिर अपनी कल्चर, अपनी स्वभाव, अपनी संस्कृति बदल कर थोड़ी आए आरपीएससी में। देखिए, किसी भी आदमी को उसकी जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, स्वभाव है, काम करने की शैली रही है, किसी भी आदमी को उसकी पृष्ठभूमि से पहचाना जा सकता है, और उसकी पृष्ठभूमि जो रही है तो चर्चा होगी नहीं। पृष्ठभूमि, मेरा ख्याल है कि वो पृष्ठभूमि ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकारी रिकॉर्ड में इस आदमी के बारे में, इन चेयरमैन साहब के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इनका लेक्चरर बनने से लेकर के, इनका आरपीएस बनने से लेकर के, इनका आईपीएस प्रमोशन बनने से लेकर, इनको राष्ट्रपति पद अवार्ड दिए जाने से लेकर के, उसके बाद में चेयरमैन बनने तक जी, वो चीज़ें भी हमें इनकी समीक्षा करते वक्त, इनके बारे में कुछ कहते वक्त सोचना होगा। लेकिन साथ साथ में ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग जो पहले से इंतजार में हो, इनसे खफा हो और इस वक्त को अपने तरीके से बुनाना चाहते हो, तो हमें थोड़ा सा ऐसा एक संतुलन बना करके इनके बारे में सोचना चाहिए। निश्चित रूप से जो घपला हुआ है उसको जांचने के लिए, और चूंकि ये चेयरमैन है इसलिए इनकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। चलिए, आप कंक्लूजन दिए कि उस पूरे मामले में क्या होना चाहिए और अभी क्या आपको नजर आता है? जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, और 2009 तक की चीजें देखी जानी चाहिए। जो भी साबित होता है, वो लोग पकड़े जाते हैं और तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कदम इतना सख्त होना चाहिए कि लाखों अभ्यर्थी और पूरे राजस्थान की जनता का विश्वास, एक संदेश जाना चाहिए, पूरा विश्वास बहाल हो कि आगे से इस तरह की हरकत कोई ना करे जी, क्योंकि ये सिर्फ आरपीएससी में ही नहीं, हमारे विश्वविद्यालयों में भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये संस्कृति नष्ट होनी चाहिए, इसे बदलना चाहिए। गुंजन साहब, सरकार की ओर से आप क्या चाहेंगे कि अब सदन में इस मसले पर क्या होगा और अभ्यर्थियों को किस तरह से इंसाफ मिलेगा जिन्होंने सच में मेहनत की? अब सदन में क्या होगा ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगी। विधायक जो कुछ भी बात सामने आ रही है उसको लेकर अपनी बात सदन में कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, पर राजस्व सामने आ जाएगा। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी इस बारे में विचार कर रही होंगी। सरकार की तरफ से गुलाब जी का बयान आया है, लोग चाहते हैं तो हम सीबीआई से इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं। यानी सरकार की मंशा ये है कि जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है उसकी ऐसी पारदर्शी तरीके से जांच हो कि उस जांच पर भी राजस्थान की जनता का भरोसा हो।
आम अभ्यर्थी का भरोसा हो कि जांच ठीक हुई है और जांच में जो कुछ भी धांधली और गड़बड़ी हुई है वो ठीक तरीके से पकड़ी गई और आगे उस पर कंप्लीट अंकुश लगेगा। मैं समझता हूँ सरकार इसी प्रयास में कुछ न कुछ फैसला करेगी। चलिए, आप इस खास चर्चा में आए, आप सभी खास मेहमानों का शुक्रिया। उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस से भी कोई आएंगे और इस मसले पर बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर साबित हो आपके लिए। नमस्कार।